और वहीं अंबिकापुर के महामाया पहाड़ में रोहिंग्या शरणार्थियों के बसने के संबंध में खड़े हुए विवाद पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर आपको मालूम है तो चुप क्यों हैं? अगर मालूम नहीं है तो ऐसी बात कहनी चाहिए क्या? मुझे नहीं लगता जिला प्रशासन को पता नहीं होगा कि रोहिंग्या मुसलमान अंबिकापुर में आए हैं। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। अंबिकापुर के महामाया पहाड़ में रोहिंग्या शरणार्थियों के बसने के संबंध में खड़े हुए विवाद पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर आपको मालूम है तो चुप क्यों हैं? अगर नहीं मालूम तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जिला प्रशासन को यह पता नहीं होगा कि रोहिंग्या मुसलमान अंबिकापुर में आए हैं। एक, अगर आपको मालूम है कि ये रोहिंग्या हैं तो आप चुप क्यों हैं? मेरे को मालूम है कि कोई देश में जिसको आने पे केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है और मैं कह रहा हूं ये रोहिंग्या है, मतलब मुझे मालूम है, तो मैं बता क्यों नहीं रहा हूं? भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद जो पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में चले गए हैं, उन्होंने नगर निगम की बैठक में इस बात को उठाया था। उस बैठक में उनको वहां पर यही कहा गया, कांग्रेस पक्ष के साथियों ने ये कहा कि आप हमको या तो सबूत दो, अगर ऐसी बात है हम इस्तीफा देंगे, नहीं तो आप इस्तीफा देना, हमको बताओ तो रोहिंग्या कौन है? टीएस बाबा रोहिंग्या है कि आप रोहिंग्या हैं कि आप रोहिंग्या हैं? कौन रोहिंग्या है? अगर आपको मालूम है, आप कह रहे हैं कि रोहिंग्या आ गए हैं, आपको मालूम है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको ऐसी बात कहनी चाहिए क्या? अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं तो कार्रवाई आपके ऊपर भी होनी चाहिए क्या? एक बात। दूसरा, अगर रोहिंग्या आ गए हैं तो जिला प्रशासन को कैसे इसकी जानकारी नहीं, अगर उसको पहले पता कर लिया गया? तो मैंने यही चीज पत्र में लिखी। एक, ये आश्चर्य होगा कि जिला प्रशासन को ना मालूम हो कि रोहिंग्या आए हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। और दूसरा कि अगर कोई इस प्रकार का दूषित माहौल पैदा करना चाह रहे हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए।